ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संतजनों का दिल दुखा हो तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी, दंडवत प्रणाम संतों के चरणों। बड़बोलेपन के चक्कर में फंस गए अनिरुद्धाचार्य, भगवान शिव पर दिया विवादित बयान, मथुरा में संतों ने खड़ा किया बखेड़ा, कथावाचक के खिलाफ सड़कों पर उतरे साधु संत, दंडवत हो माफी मांगने को हुए मजबूर। देश के सबसे पॉपुलर कथावाचकों की जब बात आती है तो उसमें अनिरुद्धाचार्य का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने जोशीले वक्तव्यों के लिए खूब सोशल मीडिया पर सराहे जाते हैं। उनके तमाम बयान हर रोज वायरल होते हैं, लेकिन इसी बड़बोलेपन और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के चक्कर में अनिरुद्धाचार्य मुसीबत में फंस गए। भगवान शिव पर उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया कि संत समाज ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया, सड़कों पर उतर आया और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले कि आपको बताएं कि अनिरुद्धाचार्य ने कौन सा बयान दिया है, आपको बताते हैं कि आखिर कौन है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य प्रसिद्ध भारतीय धर्मगुरु और भजन गायक हैं, जिन्हें उनकी भक्तिमय संगीत प्रस्तुतियां और धार्मिक प्रवचनों के लिए जाना जाता है। उनके भजन और कथावाचन ने उन्हें हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक खास पहचान दिलाई है। वो अपने बेबाक बयानों और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। उनके गहन ज्ञान और सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या करने की शैली ने उन्हें भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया है। अनिरुद्धाचार्य विशेष रूप से कृष्ण भक्ति और भगवत कथा के लिए प्रवचन करते हैं। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक प्रवचन के दौरान विवादित बयान देते हुए भगवान शिव को कृष्ण का साला बता दिया था। उन्होंने कहा था कि उज्जैन कृष्ण की ससुराल है और शिव श्री कृष्ण के साले हैं। इस बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। मथुरा के संतों ने अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन पर रोक लगाने की मांग, उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग तेज कर दी। बड़े वक्ता कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला कहा है, और ये हमें किसी भी साधु को, सन्यासी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि उन्होंने किस बेस पे कहा है। किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। आज तक किसी बड़े बुजुर्गों ने भी हमें ये बात नहीं बताई, तो किसी गुरुओं ने भी नहीं बताई। ये बात ये कहाँ से ले आए ढूंढ के? हमें इस पे आपत्ति है कि वो भगवान शिव को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, और हम भगवान शिव का अपमान सन्यासी तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, और जो ब्राह्मण होंगे वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ब्राह्मण ही नहीं, मैं कहता हूँ सर्व समाज, सबका इष्ट तो भगवान शिव है, सबका इष्ट भगवान शिव है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। मुसलमान भी भगवान शिव को मक्का में पूजते हैं, वहाँ भी भगवान शिव है। भगवान शिव सबके इष्ट है, और उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया है। हम इस बात को सहन नहीं कर सकते। संतों का विरोध बढ़ता हुआ देखकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने तत्काल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी, और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संतजनों का दिल दुखा हो
तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में। इस दास को क्षमा कीजिएगा। यदि भगवान शिव के बारे में आपने कुछ सुना तो भगवान शिव तो हम सबके आराध्य हैं, और शिव का हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में यदि हम तनिक भी फर्क करें और तनिक भी अपमान हरि और हर का करें तो हमारी जिह्वा गल जाए। कभी हृदय से हरि और हर का विरोध करके कहाँ जाएंगे। तो ऐसे दास को हरि और हर दोनों से ही प्रेम है और दोनों की उपासना दास करता ही करता है। और आप में से किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी भी वाणी से, टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें। बारंबार चरणों में प्रणाम। यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ों बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे। करोड़ों करोड़ों गलती मैं करता हूँ उसके लिए। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कोई विवादित बयान दिया। इससे पहले भी कई बार उनके बयानों पर विवाद हो चुका है। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रवचनों के दौरान कई बार विवादित बयान दिए हैं। एक बार उन्होंने माता सीता द्रौपदी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि माता सीता द्रौपदी की सुंदरता उनके गुण नहीं बल्कि दोष हैं। उन्होंने रामायण काल में सीता हरण, महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण की घटना को उनकी सुंदरता से जोड़ा था। इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी तरह अनिरुद्धाचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने से पूर्व जीवन पर भी उनकी विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश था। इस बयान के कारण मथुरा में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई थी। उन्हें पूरे वाल्मीकि समाज से माफी मांगी थी। दिसंबर 2022 में जयपुर में एक प्रवचन के दौरान लड़कियों के बारे में भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से निकलती हैं, फिर फिल्म देखने जाती हैं और एक दिन बिना बताए घर छोड़ देती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। इस बयान पर भी काफी विरोध हुआ था। अनिरुद्धाचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान न केवल संत समाज बल्कि आम जनता के बीच भी आक्रोश का कारण बने हैं। हालांकि उन्होंने कई बार माफी मांगी है, लेकिन उनके बार बार आने वाले विवादित बयान कहीं न कहीं उन्हें विवादों में खड़ा ही कर देते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।